रिसेंटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि क्या आईवीएफ के थ्रू हमें लड़का होगा या लड़की होगी, ये हम डिसाइड कर सकते हैं या नहीं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो बेसिक साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं। इंडिया में पीसीपीएनडीटी नाम का एक लॉ है, उसके हिसाब से सेक्स से रिलेटेड मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी उससे रिलेटेड जांच करना या कोई ट्रीटमेंट करना इलीगल है, उसको क्राइम माना जाता है। तो सबसे पहले तो कोई भी डॉक्टर आपके साथ इस बारे में लड़का होगा या लड़की होगी इस बारे में इतना स्मूथली डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब हमें ये समझना है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। तो जो फीमेल होती है, जो वाइफ होती है, उसमें एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो मेल होता है, जो हस्बैंड होता है, उसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब एक्स एंड एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है, एंड जब एक्स एंड वाई मिलते हैं तो लड़का होता है। तो टोटली लड़का होगा या लड़की होगी, ये मेल के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब आईवीएफ कैसे होता है ये हम समझते हैं। तो आईवीएफ में सबसे पहले तो आपको 9 से 10 दिन के लिए इंजेक्शन दिए जाएंगे, आपके एग्स ग्रो किए जाएंगे, एंड जब एग ग्रो हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक छोटा सा एनेस्थेसिया दे करके उस एग को बाहर निकाला जाता है। एंड इस टाइम पे आपके हस्बैंड स्पर्म देंगे, और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या काम करेंगे कि वो एग को पकड़कर, आपके हस्बैंड के स्पर्म को पकड़कर मैन्युअली मिलाते हैं। अब इस टाइम पे आपके हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं उसमें कौन सा एक्स क्रोमोसोम से है या फिर कौन सा वाई क्रोमोसोम से है, ये देखकर समझ में नहीं आता है। और इसके बाद भी जब एम्ब्रियो बन जाता है, बेबी बन जाता है, उसके बाद भी उसकी जेनेटिक मटेरियल टेस्टिंग नहीं होती है, ना ही उसको देखकर समझ में आता है। तो आईवीएफ में स्पर्म की जेनेटिकल मटेरियल या फिर एम्ब्रियो की जेनेटिक मटेरियल टेस्टिंग नहीं होती है, ना ही देखकर समझ में आता है। अब इंडिया में एक और टेस्ट है, इंडिया से बाहर भी है, प्री जेनेटिक टेस्ट जिसे कहा जाता है। ये किसके लिए है, तो जैसे कि किसी को अगर आईवीएफ फेल हो रहे हैं या फिर बार बार अबॉर्शन हो रहा है, या पहले कोई बेबी था जिसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट थी, बेबी को कोई परेशानी थी, तो उसको ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में अगर जेनेटिकल लैब वालों को वो पता भी चल जाता है कि गर्ल है या बॉय है, तो भी पीसीपीएनडीटी लॉ के हिसाब से वो ऑफिशियली आपसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो गर्ल है या बॉय है। आपको वो सिर्फ इतना बता पाएंगे कि एम्ब्रियो हेल्दी है या नहीं, कोई जेनेटिकल कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है। सो इन शॉर्ट, आईवीएफ के थ्रू आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बेबी के हेल्दी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन वो लड़का होगा या लड़की होगी ये आपके डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये टोटली लक के ऊपर है। जैसे कि उस टाइम पे आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन सा स्पर्म सिलेक्ट करते हैं, उनके हाथ से कौन सा स्पर्म सिलेक्ट होता है उसके ऊपर है। बाकी आपके डॉक्टर डिसाइड नहीं करते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, इनफैक्ट उनको देख कर भी समझ में नहीं आता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।